से बन जाएंगे, उसके विषय में हम देख रहे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 Corinthiयों उसमें ही 10 के 3 से 5, 2 Corinthiयों दूसरी Corinthiयों के पत्री उसका 10वां अध्याय 3 से 5। पौलुस कहते हम शरीर में चलते फिरते तो है, पर शरीर के अनुसार लड़ते नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो है, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। तो यहाँ पौलुस पहले बताते हैं कि हम शरीर में चलते फिरते तो है, पर शरीर के अनुसार हम लड़ते नहीं। हम शरीर में चलते फिरते तो है, पर हमें शरीर के अनुसार लड़ना नहीं है। याद रखना, यहाँ पौलुस वही समझा रहे कि हम शरीर में चलते फिरते हैं, पर शरीर के अनुसार हम लड़ते नहीं। तो हमें जानना है, जैसा इफिसियों कलीसिया को पौलुस करंथियों कलीसिया को वो लिख रहे हैं कि हम शरीर में चलते फिरते तो है, पर शरीर के अनुसार लड़ते नहीं। तो हमें भी याद रखना है कि हम शरीर में चलते फिरते थे, पर शरीर के अनुसार हमें लड़ना नहीं, क्योंकि तुरंत वो कहते कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो आपको सताते हैं उनके लिए क्या करो, जो आपको श्राप देते उन्हें क्या करो, आशीष दो। जो आपको सताते उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तो जो आपको श्राप देते, श्राप के बदले श्राप मत दो। जो आपको सताते उनके लिए प्रार्थना करो। क्यों यीशु मसीह ने कहा, यह पौलुस बताते कि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते तो पर शरीर के अनुसार लड़ते नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। आगे हम पढ़ते तो क्या बोलते, हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, पर हमारी लड़ाई कैसी है, गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। जो गढ़ रहते हैं, ऐसे बहुत से स्ट्रॉन्ग गढ़ रहेंगे। मैं जब ऐसे गढ़ जो शैतान बनाते रहते, ऐसे बहुत से स्ट्रॉन्ग गढ़ रहते। एक मैं गांव से हम जब गांव को जा रहे थे, वह एक गांव है और बड़ा वो घाट है, वो धानोरा गांव है, वहाँ बड़ा घाट है जाने का। तो बता रहे थे वहाँ जो भी उधर से जाते हैं ना, वहाँ एक गढ़ जैसा, उदाहरण के लिए एक मंदिर है, उसको नमन करना पड़ता है। नहीं तो बाबा क्या एक्सीडेंट होता है। तो ऐसा कहा गया जाता है, वहाँ नमन करना पड़ता है। तो वो घाट में ही वो मंदिर है, उसको नमन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ आप देख सकते एक स्ट्रॉन्ग गढ़ है। जो डरते लोग, अरे बाबा नमन करना चाहिए, क्योंकि उसका असर होता है जैसा वो लोग समझते हैं। पर यह वचन कहता है, अरे गढ़ को ढा देने के लिए हमें परमेश्वर सामर्थ्य है। आमेन, हालेलुया। तो वैसे ऐसे बहुत से गढ़ हो सकते हैं। शैतान भी बहुत से जीवन में गढ़ हो सकते हैं, आपके जीवन में या गढ़ हो सकते हैं। उसको ढाने के लिए प्रभु का क्या बोल रहे हैं वचन, गढ़ों को ढाने के लिए, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो तुरंत वो कहते कि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज लॉर्ड। हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर होना है। तो आप वो गढ़ों को ढा सकते हैं। पर आपका विश्वास अगर मनुष्य के ज्ञान पर आधारित है, जैसे उदाहरण के लिए वहाँ वो लोगों ने ज्ञान बना दिया, गढ़ बना दिया कि ऐसा नहीं होने के बाद बाबा ऐसा होता है, तो नमन करना ही।
वो गढ़ को नमन करना ही। उन्होंने जो भी उनका ज्ञान के द्वारा या हुआ भी रहेगा कुछ ऐसे हंसते हुए भी रहेगी, तो उन्होंने मन में ठान दिया, ज्ञान बना दिया कि ऐसा ऐसा होता है तो बनेगा। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर आधारित नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के सामर्थ पर आधारित होना है। आमीन। और यहाँ वचन कहता है हर एक गढ़ को ढा देने के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। तो हमारा विश्वास किस पर आधारित होना है? परमेश्वर के सामर्थ पर। आमीन। तो ऐसे गढ़ हो सकते हैं जीवन में, उसको ढा दे सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा। आमीन। हालेलुया। फिर आगे बढ़ते हैं उसमें। हाँ, इसलिए हम कल्पनाओं का तो इसलिए वो कहता है कि जो कल्पना है और हर एक ऊंची बात वो ऊंची बात जो परमेश्वर के परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती है ना। हर एक कल्पनाएं और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के वचन के पहचान के विरुद्ध में उठती है, परमेश्वर के विरुद्ध में, पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसको हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं। ऐसी बातें जो परमेश्वर, ऐसी कल्पनाएं हो सकती है, ऐसी ऊंची बातें जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में अगर आपके मन में उठ रही है, आपको उसको खंडन करना पड़ेगा। यहाँ पौलुस बता रहा है कि आपका जो मन है वो एक युद्ध भूमि है। आपका और मेरा मन युद्ध भूमि है। यह युद्ध चलता रहता है। कितने लोग जीतते हैं, कितने लोग हार जाते मालूम है। इसलिए मैंने बहुत पहले बात किया था कि शैतान को प्रभु ने गसमन बाग में हरा दिया। यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को जाते रहो और परीक्षा में ना गिरो, इसलिए प्रार्थना करते रहो। और यीशु मसीह जाते हैं प्रार्थना करके गसमन बाग में, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, पर मेरी नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। और जब जैसे यीशु मसीह आते तो सब सो रहे, प्रभु कहते चेलों को 1 घंटा भी आप मेरे साथ जाग नहीं सकते क्या? फिर यीशु मसीह जाते तुरंत कहते कि प्रभु ये प्याले के लिए मैं आया हूँ, ये प्याले के लिए मैं आया हूँ। तो आप देख सकते जब वो प्रार्थना कर रहे थे उनका पसीना लहू के समान गिर रहा था। यीशु मसीह ने वहां ही शैतान को हरा दिया। मन एक युद्ध भूमि। यहाँ पौलुस वही बता रहे कि जो कल्पनाएं और जो ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसको हम खंडन करते हैं। तो मन एक युद्ध भूमि है। मन युद्ध चलता है और वहां हमें युद्ध करना पड़ता है, वह हमें युद्ध करना है। इसलिए सुलेमान कहते सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल सत्र वही है। हालेलुया। मन में ही युद्ध चलेगा, मन में ही। कई बार हम देखते हैं जैसे हम विचार करते, नकारात्मक विचार करेंगे तो नकारात्मक बनते जाएंगे, सकारात्मक विचार करेंगे सकारात्मक बनते जाएंगे। सकारात्मक विचार करते रहेंगे सकारात्मक बनते जाएंगे, नकारात्मक विचार करते रहेंगे नकारात्मक। कई बार हमने देखा था कि मन को हमें वचन से भरना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह कहते जो मन में भरा है वो मुंह से आता है, जो मन में भरा है वही मुंह से आता है। कई बार हमने देखा था कि वो कहता है कि मेरा हृदय आनंदित और उमड़ रहा है कि राजा के विषय में जो बात मैंने सुनी है। और फिर वो कहता है मेरी ज़बान लेखक की लेखनी बनी है। मतलब जो मन में भरा है वो मुंह से आने वाला है। और इसलिए अपने मन को परमेश्वर के वचन से आने लगना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यहाँ जैसा वचन कहता है हम खंडन करते हैं जो कल्पनाएं और
ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती है उसको खंडन करना है। अगर आप खंडन नहीं करेंगे तो आप उस पर अगर सोचते रहेंगे तो आप वहाँ जीतने वाले नहीं। आप उस पर सोचते रहेंगे तो एक गढ़ बन जाएगा आपके माइंड में, गढ़ बनते जाएगा, गढ़ बनते जाएगा। पर यहाँ पौलुस कहता है हर एक गढ़ को हम ढा देते हैं, हम गिरा देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए 1 Thessalonians 5:21 में पौलुस कहते हैं हर एक बातों को परखो, अच्छी को पकड़ते रखो। हर एक बातों को परखो और अच्छे को पकड़ के रखो। 1 Thessalonians 5:21 में सब बातों को परखो और अच्छी। 1 Thessalonians 5:21 की बातों को परखो। हाँ, 1 Thessalonians 5:21 में सब बातों को परखो जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। वो जो अच्छी उससे पकड़े हो। मतलब यहाँ चल रहा है सब बातें जो यहाँ आप देख सकते, सब बातों को परखो और अच्छी को पकड़े हो। प्रेज लॉर्ड। 1 Thessalonians 5:21 में लिखा गया है। और यहाँ पौलुस वही कहते हर एक जो कल्पना है और वो हर एक ऊंची बात जो प्रभु की पहचान के विरुद्ध में उठती है उसको हम खंडन करते हैं। कैसे खंडन करेंगे? सब बातों को परखेंगे। और जैसे यहाँ वचन कहता है ऐसी बातें जब दिमाग में उठती है उसको खंडन करेंगे। हो सकता है वो अहंकार हो सकता है वह घमंड हो सकता है। ये जो है प्रभु की ओर से नहीं। हो सकता है आपके दिमाग में निराशा, आपके दिमाग में भय और आप उसकी खंडन नहीं करते वचन के द्वारा, तो आपको और भी वो आपके जीवन में काम करेगा और आपके जीवन में वो गढ़ बनाता रहेगा। और वो गढ़ जल्दी से जल्दी उखड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका जो जड़ अगर पूरा ये जाएगा तो बहुत कठिन होता है उसको निकालने के लिए, बहुत कठिन, क्योंकि वो अंदर तक आपके जमा है। पर प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं। आमीन, हालेलुया। और इसलिए यहाँ पौलुस कहता है हर एक बातों के ऊपर को अच्छे को पकड़े हो। प्रेज लॉर्ड। और उसके लिए हमें परमेश्वर के सामर्थ्य में, उसके बलवंत वचन कहता है हमें प्रभु के शक्ति में और बल में बढ़ते जाना है। इफिसियों 6:10 में लिखा गया है। देखो पौलुस क्या कहता है। इफिसियों 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में उनमें बलवंत हो। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमारा युद्ध लहू मांस से नहीं, उस अंधकार के हकीम के साथ है, उस अंधकार के हकीम के साथ, उस सेना के साथ में है जो आकाश में रहती है। अगर आपने इफिसियों 12 में अगर पढ़ते थे, ये हमारा मल युद्ध यहाँ भी पौलुस बता रहा है कि हमारा मल युद्ध लहू मांस से नहीं। और वहाँ भी आपने देखा था 2 Corinthians 10:3 में, शरीर में हम चलते फिरते तो है पर शरीर के अनुसार लड़ते नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। और यहाँ भी जब बता रहा है वो इफिसियों में कि क्या बता रहा है, ये हमारा मल युद्ध ये लहू मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम के साथ है, जो दुष्टता की आत्मिक सेना से है, जो आकाश में है।
तो मन ही युद्ध भूमि है और हमें मन में ही, जैसा मन युद्ध भूमि है उसमें हमें लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप हार जाएंगे, आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए वहां कहा गया है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान के युक्ति के सामने आप खड़े हो सको, उसके जलते बाद बुझा सको। फिर वो वहां कहा गया है, क्या बताया गया है, तो फिर क्या बताया गया है, कमर पट्टा सच्चाई का, फिर आगे पाँव में जूती और विश्वास की ढाल और वो तलवार। इब्रानी 4:12 में लिखा गया है, वो आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, वो तलवार से भी तीक्ष्ण है, दोनों तरफ से वो काम करता है और हड्डी मांस को मध्य को पार करके और मन के हर एक भेद को पार करने वाला परमेश्वर का पढ़ सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है, तीक्ष्ण है, हाँ चौका है, फिर और प्राण और आत्मा को, प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके, गांठ गांठ को और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। आर पार छेदता है। देखो, जो तलवार रहती है वो शरीर पर ही घाव करती है, पर परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है। वो किस पर घाव करता है, किस पर अभी पढ़ा, किस पर करता है घाव, प्राण, हाँ प्राण को और आत्मा को, प्राण को और आत्मा को, और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके अलग करके आर पार छेदता है, आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। मन की भावना और विचार को जानता है। इसलिए पौलुस कहता है, हमने उस 2 कोरिन्थियों 10:5 में एक हमने पढ़ा कि हर एक गढ़ को ढा देते। फिर वो कहता है आगे, हर एक भावना यहाँ भावना आए तो आप देखते, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। भावना दिया है, परमेश्वर ने हर एक को भावना दिया है, एक दूसरे का सुख दुख जानने समझने के लिए भावना दिया है। पर बहुत बार भावना का शैतान इस्तेमाल भी कर सकता है, करता भी है। प्रभु से दूर लेके जाने के लिए भावना का इस्तेमाल भी कर सकता है शैतान। और इसलिए यहाँ वो बता रहा है कि हर एक भावना को हम कैद करते हैं और वो कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। भावना में बह के नहीं जाना, बहुत बार शैतान भावना में बहका कर लेके भी जा सकता है। तो इसलिए हमें वापस भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। गए बार हमने टच किया था फिलिपियों 4:8 में, है ना, 4:8 में, जो बातें सुहानी है, जो बातें मुभावनी है, जो बातें पवित्र है, जो बातें उचित है, जो बातें सत्य है, सद्गुणी है, प्रशंसा की है, उसकी ओर में मन लगाता है, अपने मन को उसकी ओर लगाता है। पढ़ सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों में, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहानी है, जो बातें सुहानी है, जो बातें मन भावनी, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाए तो उनकी ओर ध्यान दो, है ना, ध्यान।
आपने कभी देखा है कि ध्यान को बैठे हुए लोगों को? देखा है आपने कभी ध्यान को बैठे हुए लोगों को देखा है क्या? किधर किधर देखा? हाँ, योगा करते ध्यान को बैठे हुए देखा है क्या? उसमें खासियत क्या होता है? हाँ, आपने देखा, बोला योगा करते हुए देखा। हाँ, ध्यान को बैठे हुए लोगों में क्या खासियत होता है? हाँ हाँ, मन शांत रखते हैं, ध्यान को बैठे क्या कैसे पता चलता है कि भाई एकदम ध्यान को बैठा हुआ है? हाँ, कैसा पहचान को आता है कि वो ध्यान को बैठा है? चलो और भी कैसा पहचान को आता है? हाँ, देखा है कि नहीं देखा? आपने देखा है? बोला देखा है। ध्यान को बैठे हुए नहीं देखा किसने? हाँ, ध्यान को बैठे हुए नहीं देखा किसने? उधर भी पूछ करो। हाँ हाँ, देखा है ना? कैसे पता चलता है कि वो ध्यान को बैठा है? आंख बंद करता है, हाथ ऊपर करता है, हाँ, मुट्ठी बंद करता है, हाँ, मांडी डाल के और कैसे पता ध्यान को? आप उसके पास से भी जाएंगे ना, उसका ध्यान पूरी रीति से उधर रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होता, पूरा ध्यान लगाया रहता। कैसे भी बैठने दो, आंख बंद करके वो बैठा है बराबर। आप उसके पास से चिल्ला कर भी जाओ, वो लेकिन आंख खोल के देखता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आप चिल्ला के भी जाए रहेंगे ना, ध्यान को बैठा रहेगा वो व्यक्ति, चिल्ला उधर, उसका ध्यान पूरी रीति ध्यान लगाया बस उधर, नहीं तो ध्यान को बैठे चिल्ला क्या? ध्यान को बैठे तो ध्यान को बैठे हुए वे लोग रहते कि वो ध्यान पूरा, उसका ध्यान इधर उधर नहीं होता, उसका ध्यान पूरी रीति से उधर रहता है कि चिल्लाओ जाओ उधर से भागो, कुछ नहीं होगा, ध्यान उसको उसका पूरा रीति से केंद्रित किया। तो यहाँ पौलुस कहता है आपको ध्यान लगाना है किन बातों के ऊपर? इन बातों के ऊपर। हाँ ओ, हाँ हाँ, ओ मन भावनी, ओ सद्गुण प्रशंसा की बातें, हाँ उसका ध्यान। हमारा ध्यान किधर है? पैसा पूर रहा नहीं, सच में पैसा पूर रहा नहीं, पैसा कब आएगा? पैसा आता है तो पूरता नहीं, अगर आता है और तुरंत चला जाता है, पूरता ही चाहिए हमारा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। समझ में आया? जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। हमारा धन यीशु मसीह होना चाहिए, तभी अपना मन वहां लगेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक के साथ मिले रहेंगे और एक पर द्वेष करते रहेंगे। वैसे धन और परमेश्वर दोनों को सेवा नहीं कर सकते। समझ में आया? धन और परमेश्वर, आपका मन कहाँ रहेगा? जहां आपका धन है वही आपका मन। तो आपका और मेरा धन यीशु मसीह होना चाहिए, तभी आपका मन वहां रहेगा। हेलो, डर गए क्या? तो समझ में आया? और इसलिए बहुत ही जरूरी है, यहाँ पौलुस वही बताता है कि जो कल्पनाएं और ऊंची बात जो प्रभु के पहचान के विरुद्ध में उड़ती, उसको हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पौलुस कहता है कि आपको मुझे उधर ध्यान लगाना है, उधर ध्यान लगाना है। अभी ध्यान लगाने वाले को क्या, पहले आप देखेंगे कि ध्यान लगाने वाले को पहले क्या करने को बोलते मालूम है क्या?
जो भी आपके मन में पहला निकालो, पूरा निकालो। ध्यान को बैठने को ऐसे ही बैठते नहीं, आपके मन में बहुत सी बातें बैठे और आप ध्यान को बैठे, तुम्हारा ध्यान लगेगा ही नहीं, उन बातों में घूमता रहे। तो वो क्या कर सकते, वो लोग आपके मन में जो भी ना पहले निकाल दो, खाली मन करो और फिर लगाओ ध्यान। पर हमें मन को खाली नहीं करना, मन को भरना है प्रभु के वचन से। हालेलुया। वो क्या करते, ध्यान को लगाने के लिए मन को खाली करने को बोलते, और यहाँ हमें भरना है। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। रुकते अगली बार बोल रहेंगे। इस समय प्रभु भोज भी है।